हेलो एवरीवन, आज हम लोग हिंदी रीडर की चैप्टर 3 पक्षी जीवन पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। संसार में पक्षियों की हजारों जातियां हैं और संख्या करोड़ों है। क्या तुमने आसपास के पक्षियों का पर्यवेक्षण किया है? कुछ पक्षी फुदकते हुए तुम्हारे घर के अंदर पहुंच जाते होंगे, जैसे गोरैया। क्या तुमने इसके कार्यकलाप पर ध्यान दिया है? देखिए, संसार में बहुत सारी पक्षियां हैं, मतलब बर्ड्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं। उनकी जो जाति है वो हजारों में है और उनकी जो संख्या है वो करोड़ों में है। ठीक है। और आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ पक्षी हैं जो फुदकते हुए घर के अंदर भी आ जाते हैं, जैसे कि गोरैया है। ठीक है। फिर सर्दी का मौसम समाप्त होते ही गोरैया अलमारियों और रोशनदानों में खरपतवार, कपड़ों की कर्तनें और रेसे लाकर घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं, विंटर खत्म होता है, जो गोरैया है, गोरैया पक्षी जिसको इंग्लिश में स्पैरो बोलेंगे, ठीक है, जो स्पैरो है वो क्या करता है, अलमारी हुआ या रोशनदान, उसके ऊपर में खरपतवार या कपड़े की छोटे छोटे टुकड़े या रेसे ला करके वो अपना घोंसला बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दर्जी पक्षी, दर्जी पक्षी जो टेलर बर्ड होते हैं, दर्जियों की तरह बड़े बड़े पत्तों के किनारों को सी डालते हैं और घोंसले बनाते हैं। जो दर्जी पक्षी है वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्तों के किनारे को उन लोग सिल देते हैं। देखिए उसका पिक्चर है, उसके किनारे को इन लोग सिल देते हैं दर्जी की तरह। और दर्जी पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। चोंच उनकी सुई होती है। जो दर्जी पक्षी हैं उनकी जो चोंच है वो सुई की तरह होती है। और मकड़ी के जाले को वे धागा बनाते हैं, और जो मकड़ी होती है उसकी जो जाल होती है उसको इन लोग अपना धागा बनाते हैं और पत्ते के किनारे को सिर डालते हैं। कुछ पक्षी पेड़ की खोखलों में रहते हैं, जैसे तोते। जैसे पेड़ में कोई खोखला है, गड्ढा जैसा हुआ है, तो वहां पे तोते रहते हैं। सवेरा होते ही पक्षी जग जाते हैं और कलरव करने लगते हैं। सवेरे होते ही, जैसे ही सुबह होता है, सारे पक्षी जग जाते हैं और कलरव करते हैं। कलरव मतलब कि मधुर ध्वनि, वो लोग चींची करके जो अपनी मधुर ध्वनि है वो करते हैं। सूरज की रोशनी फैलते ही वे भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। और जैसे ही सूरज की रोशनी सब तरफ फैल जाती है तो उन लोग अपना घोंसला छोड़ करके भोजन की खोज में निकल जाते हैं। भोजन जुटाने में उनके ढंग न्यारे हैं, और सारे पक्षी का जो भोजन खोजने का तरीका है, जो स्टाइल है, वो अलग अलग है। भुजंगा रेंगते हुए कीड़ों को देखकर उन पर लपकता है। जो भुजंगा पक्षी है, जमीन में जो भी कीड़े चलते रहते हैं, रेंगते रहते हैं, उसे देख करके वह उसके ऊपर टूटता है, मतलब उसको वो अपना भोजन बनाता है। कटफोड़वा, जो कटफोड़वा है पक्षी, वो पेड़ के तनों को अपनी चोंच से फोड़ फोड़ कर खाने के लिए कीड़े निकालता है। लकड़ी, जो कटफोड़वा है वो क्या करता है, पेड़ के तनों में अपनी चोंच से उसे फोड़ता है, ठीक है, और उसके अंदर में जो भी कीड़े रहते हैं उसे ये खाता है। किसी पुराने पेड़ के तने के ऊपर अपनी चोंच से कुट-कुट की आवाज करते कटफोड़वा पक्षी को तुम आसानी से देख सकते हो। कोई भी पुराने पेड़ में अगर पेड़ में ये जो कटफोड़वा पक्षी है वह अपने चोंच से खटखट करता है, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि उसके तने में जो भी कीड़े मकोड़े हैं उसे यह खा सके। कुछ पक्षी दिन में बाहर निकलते ही नहीं, जैसे उल्लू, जो उल्लू है
ठीक है। जो आउल है वो दिन के समय में बाहर निकलते ही नहीं है। जानते हो क्यों? इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों क्यों नहीं निकलते हैं वे दिन के समय में। उसे अंधेरे में ही दिखाई देता है। क्यों नहीं निकलते हैं? ऐसा नहीं है कि जो उल्लू है उसको दिन में डर लगता है। जो उल्लू है उनको दिन में दिखाई नहीं देता, इसलिए उन लोग दिन में नहीं निकलते, उन लोग रात होने से ही निकलते हैं। पक्षियों का अपना अलग ही संसार है। जो पक्षी है उनका अपना एक अलग संसार है। वे अपने आप को व्यवस्थित करके जीते हैं। उनके खान पान, रहन सहन और शैक्षिक प्रशिक्षण के अपने अनोखे तरीके हैं। उनका जो खान पान का जो है, खान पान हुआ, उनका जो रहन सहन हुआ और शिक्षण प्रशिक्षण है वो अलग रहता है। अंडा देना और उसे सेना मादा पक्षी का काम है। जो मादा पक्षी होती हैं, जो लेडीज बर्ड होती हैं, उन लोग का काम क्या रहता है कि अंडा देना, ठीक है। और उस अंडा को सेना, सेना मतलब उसके ऊपर में उन लोग बैठते हैं ताकि अंडा को गर्माहट मिले और उसके अंदर में जो बच्चा है, जो शिशु पक्षी है, वह अच्छे से बढ़ सके। केवल कोयल ही अपने अंडे नहीं सेती। जो कोयल है वो अपने अंडे को नहीं सेती है, वो थोड़ी आलसी होती है। वह कौवे के घोंसले में अंडे देकर झट उड़ जाती है। वह कौवा के जो घोंसले हैं वहां पे वो अंडे दे देती है कोयल, और वहां और उड़ जाती है। अपने अंडे समझकर मादा कौवे को उस अंडों को देखभाल करनी पड़ती है। कई दिनों तक सेने के बाद अंडों से शिशु पक्षी निकल आते हैं। पक्षी अपने शिशुओं को बड़े होने तक उड़ने, भोजन करने, तैरने और शत्रुओं से बचने तक की शिक्षा देते हैं। देखिए, अंडा को सेने के बाद में अंडा के अंदर से शिशु पक्षी बाहर आता है। पर जैसे ही बाहर आता है तो जो मादा पक्षी होता है वह उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि शिशु छोटा है तो उनके बड़े होने तक उनको भोजन ला के देती है, उसे उड़ना सिखाती है, भोजन किस तरीके से कलेक्ट किया जाए वो सारी चीजें उसको सिखाती है, तैरना सिखाती है, किस तरीके से शत्रु से बचा जाए, ये सारी शिक्षा मादा पक्षी करती है। ठीक है। पक्षी को प्रकृति की ओर से उड़ने के लिए पंख मिले हुए हैं। जो मादा पक्षी है उसे प्रकृति की ओर से पंख मिले हुए हैं, ठीक है, जो हम मनुष्यों को नहीं मिले हैं। मगर कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो उड़ते नहीं। पर हमारे इस दुनिया में कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो उड़ते ही नहीं हैं। तुम्हारी तरह चलते हैं, जैसे पेंगुइन, शुतुरमुर्ग और ईमू। ठीक है, ये कुछ पक्षी हैं जो हमारी तरह ही जमीन पर रेंगते हैं। इन लोग आकाश में नहीं उड़ते हैं। पेंगुइन अंटार्कटिका के तटीय भाग में और आसपास के समुद्र में मिलता है। जो पेंगुइन है वो कहाँ? अंटार्कटिका के तटीय भाग में। जो अंटार्कटिका है उसके तटीय भाग में यह पाया जाता है, या आसपास के समुद्र में ये मिलता है। जमीन पर यह धीमी चाल में चलता है। जो जमीन में जब ये चलता है तो धीरे धीरे चलता है, ठीक है। पर समुद्र में कुशल तैराक की तरह गोते लगाता है। पर जब ये समुद्र में जाता है तो बहुत अच्छा ये स्विम करता है, अच्छी तरह से ये तैरता है। शुतुरमुर्ग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रिच, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। जो शुतुरमुर्ग है वह संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। यह मनुष्य से भी ऊंचा होता है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। जो शुतुरमुर्ग है वह बहुत तेज दौड़ता है। यह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ सकता है। कौन दौड़ सकता है? शुतुरमुर्ग, ठीक है।
अब है ईमू। ईमू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और बहुत तेज दौड़ता है। इसकी टांगे लंबी होती हैं। ठीक है, जो ईमू है वो कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। और ये बहुत तेज दौड़ता है और इसकी जो टांगे हैं, इसके जो लेग्स है वो भी काफी लंबे होते हैं। हमारे देश में सारस और बगुले लंबी टांग वाले पक्षी हैं। जो हमारा देश है, भारत देश है, यहाँ पे लंबे टांग वाले पक्षी कौन कौन से हैं? वो है सारस और बगुले। ठीक है, जिनकी गर्दन भी लंबी होती है। और ये जो सारस और बगुले के पैर तो लंबे होते हैं, साथ में इसके गर्दन भी लंबी होती है। तुम इन्हें किसी जलाशय में देख सकते हो जहां ये मछली पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं। कोई भी जो वाटर बॉडीज है वहां पे इसको हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे इन लोग खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं क्यों? मछली पकड़ने के लिए इन लोग खड़े रहते हैं। ठीक है, संसार का सबसे छोटा पक्षी बी हमिंग बर्ड है। संसार का सबसे छोटा पक्षी क्या है? बी हमिंग बर्ड, जो क्यूबा में पाया जाता है। पक्षियों में सबसे बड़ा एल्बेट्रॉस है। इसके पंखों का फैलाव 4 मीटर होता है। देखिए, पक्षियों में सबसे बड़ा कौन है? एल्बेट्रॉस है। अगर ये अपने पंख फैलाए, ठीक है, पंख फैलाए तो कितना दूर रहेगा? कितनी लंबाई है? 4 मीटर उसके पंख फैलते हैं। उसे उड़ने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। भारतीय पक्षियों में सारस सबसे बड़ा है और फुलचुकी सबसे छोटा। ठीक है, नीलकंठ और मोर आकर्षक पक्षी हैं। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव प्राप्त है। जो नीलकंठ है और मोर है, ठीक है, ये दोनों आकर्षक पक्षी है, काफी अट्रैक्टिव होते हैं देखने में। जो मोर है ये अट्रैक्टिव तो है, आकर्षक पक्षी तो है, साथ में ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, भुजंगा और कोयल काले रंग के पक्षी हैं, जिसमें एक सबसे बहादुर होता है और दूसरा सबसे मधुर स्वर वाला। देखिए, दो पक्षी है, भुजंगा और कोयल। इसमें जो भुजंगा है वह सबसे बहादुर पक्षी है और जो कोयल है उसकी जो स्वर है वह बहुत मीठी होती है। अपने स्वर माधुर्य के कारण ही कोयल ने साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त किया है। पक्षी हमें तरह तरह से लाभ पहुंचाते हैं। जो पक्षी हैं वो हमें कई तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को खाकर ये हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। जो फसलें में कीड़े लगने से ये बचाते हैं। जो भी कीड़े रहते हैं उसे ये खा लेते हैं। ठीक है, चूहे, छिपकली, मेढक आदि को मारकर उनकी संख्या को नियंत्रित कर रखते हैं। और जो भी चूहे हुए, छिपकली हुए, उसे मार के वे खा जाते हैं ताकि इनकी जो संख्या है वो ज्यादा ना रहे। मृत पशुओं को खाकर ये आसपास की वायु को अशुद्ध होने से बचाते हैं। जो मृत पशु होते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं पशु की, उसे वे खा लेते हैं। ठीक है, ताकि अगर डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी रहेगी तो जो वातावरण है, वायु है, वह अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये पक्षी क्या करते हैं? उसे खा लेते हैं। खाने से वातावरण जो है, वायु जो है, वह अशुद्ध नहीं होती है। पक्षी हमारे मित्र हैं। जो पक्षी हैं वे हमारे मित्र हैं। हम इनसे मित्रता का व्यवहार रखें। हमें जो है इन पक्षियों से मित्रता का हमेशा व्यवहार करना चाहिए। इन पर गुलेल आदि ना चलाएं। इनके जीवन से हम प्रेरणा ग्रहण करें। इनके जीवन से हमें प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। ये हमारे मित्र होते हैं, ये हमें
अनेक तरीकों से हमें लाभ देते हैं। ठीक है, तो इन्हें गुलेल हुआ या पत्थर से मारना नहीं चाहिए, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इन दिस वे ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 पक्षी जीवन, वो आप लोगों का खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।